रूही, मुझे तुम्हारा पर्स मिला है, चलो पार्टी करते हैं। अरे मैं भी सोच रही थी कि अपने कैंटीन कार्ड में 200 रुपए डलवा लूं। चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है। अरे रूही का पर्स तो खाली है। जल्दी बताओ क्या कहा उसने? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बात हो रही थी। अच्छा ठीक है फिर तो। रूही तो अभी ही हमारे लिए कितने सारे गिफ्ट लाई थी, क्या वो सच में ऐसा कर सकती है? मीना तो हमेशा बेफिक्र रहती है, हमेशा फालतू खर्चा करती है। इस महीने तो उसे उसकी सैलरी भी नहीं मिली और रूही का पर्स तो मीना को ही मिला था। इससे ये तो साबित नहीं होता कि मीना ने रूही के पैसे चुराए हैं। अभी कल ही वो मुझसे पैसे मांग रही थी, लेकिन मेरे पास नहीं थे तो मैंने उसे मना कर दिया था। उसने मुझसे पैसे क्यों नहीं मांगे? मुझे क्या पता। मीना, क्या सच में तुम्हारे पास पैसे खत्म हो गए हैं? नहीं तो, मुझे तो आज ही मेरी सैलरी मिली है। मैंने सुना तुम पैसे मांग रही थी, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। अरे मैं बताना भूल गई। कहीं तुमने तो किसी को पैसे नहीं दे दिए। मेरे पास पैसे हैं, मैं तुम्हें अभी ट्रांसफर कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम थक गई होगी, जाओ जाकर आराम कर लो। नायरा सुनो तो, मीना रूही के पर्स से 200 रुपए गायब है। क्या नायरा, अभी तुम कहाँ गई थी? मुझे टीचर ने बुलाया था। मेरी सैलरी आ गई है, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर रही हूँ। लेकिन मैंने तो अभी तक पैसे मांगे ही नहीं। नहीं, लेकिन मुझे बस ठीक नहीं लग रहा। तो तुमने मुझे थैंक यू क्यों बोला? तुमने मेरी मदद की थी तो क्या मुझे तुम्हें थैंक यू भी नहीं बोलना चाहिए? लेकिन दोस्ती में थैंक यू नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलूंगी, तुमने मेरी मदद की थी। रूही के पर्स से अभी भी 200 रुपए गायब है। नायरा, वो पर्स उठाकर मैंने तुम्हें दिया था, मैंने किसी के पैसे नहीं चुराए। नायरा मैं आ गई। कितनी भुलक्कड़ हो तुम, कहीं भी अपना पर्स भूल जाती हो। थैंक यू नायरा, आज मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। देख लो कहीं कुछ कम तो नहीं है ना? अरे इसमें 200 रुपए कहाँ से आए? इसने तो पैसे थे ही नहीं। लेकिन तुमने तो कहा था तुम्हारे पर्स में पैसे रखे थे। अच्छा तो तुम लोगों को लगा कि मेरे पैसे खो गए हैं और तुमने मेरे पर्स में अपने पैसे रख दिए। अरे ये तो मीना का आइडिया था, उसी ने कहा था कि मैं तुम्हारे पर्स में पैसे रख दूं। मैं भी सोच रही थी तुम्हारे लिए क्या खरीदूं, इसलिए मार्केट से तुम्हारे लिए संतरे ले आए। नायरा देखो, मैंने तुम्हारे लिए क्या खरीदा है, पता नहीं ये तुम्हें अच्छा लगेगा भी या नहीं। तुमने खरीदा है तो अच्छा तो होगा ही। थैंक यू मीना। तुम्हारा भी थैंक यू नायरा। दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी प्यारी बेस्टी का नाम जरूर बताओ। लगता है आज मेरी दोनों रूममेट्स का स्क्रू ढीला हो गया है। अरे आज क्या रूम की चेकिंग होने वाली है? ले इसे पकड़, जल्दी से सफाई कर, नई रूममेट बस आने वाली है। सुना है वो हम सबसे अलग है, उसका एक हाथ नहीं है। अरे लाओ, हम तुम्हारा सामान रखने में मदद करते हैं। थैंक यू। मेरा नाम खुशी है। बचपन में करंट लगने से मेरा एक हाथ मुझे छोड़ के चला गया। तुम थक गई होगी, चलो चलकर कुछ खाते हैं। तुम यही रहो, हम तुम्हारे लिए यही ले आएंगे। अगर खाना पैक करके लाओगे तो वो ठंडा होकर खराब हो जाएगा, इसलिए तुम्हें मेरे साथ कैंटीन चलना चाहिए। हाँ चलो। ये नायरा कैसी लड़की है, इसे तो दूसरों पर जरा भी दया नहीं आती। उसे तो अपने अलावा किसी का दर्द दिखाई ही नहीं देता। अरे मैं तुम्हारा बिस्तर लगा देती हूँ, तुम आराम करो। मीना तुम तो सच में बहुत दयालु हो। क्या तुम मेरा बिस्तर भी लगा सकती हो? तुम्हारे पास खुद के हाथ है, खुद नहीं कर सकती। अरे सॉरी खुशी, मेरा वो मतलब नहीं था। कोई बात नहीं, मैं अपना बिस्तर खुद लगा लूंगी। अरे हॉस्टल में न्यू स्टूडेंट्स आने वाले हैं, हम उनके वेलकम के लिए जूते, चप्पल और खाने पीने का सामान बेच सकते हैं। हाँ, हम तीनों स्टॉल लगाते हैं और खुशी यही आराम करेगी। हम उसका भी नाम ऐड कर देंगे। बिल्कुल नहीं, अगर पार्टिसिपेट करना है तो सबको काम करना होगा। बस करो नायरा, दिखाई नहीं देता। खुशी हमारी जैसी नहीं है, तुम उसे बार बार रूल्स के नाम पर परेशान क्यों करती हो? कोई बात नहीं खुशी, जरूरत पड़ी तो हम भी हिस्सा नहीं लेंगे, इसे अकेले ही लेने दो। तुम दोनों क्या सच में मानते हो कि खुशी कुछ कर ही नहीं सकती? उस पर दया करने का दिखावा बंद करो, उसे तुम्हारी झूठी दया की कोई जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, वैसे भी हमें पार्टिसिपेट करने की क्या जरूरत है? लेकिन मैं जरूर करूंगी। मुझे नायरा का ये बिहेवियर बहुत अच्छा लगता है। बचपन से सब लोग मुझे अलग ही नजर से देखते थे। मुझे सच में लगता था कि मैं दूसरों से अलग हूँ, लेकिन सिर्फ नायरा ही थी जिसने मुझे एक नॉर्मल इंसान की तरह समझा। नायरा, यहाँ खाना कहाँ मिलता है? वहाँ मिलता है, तुम खुद जाकर ले सकती हो। ठीक है। अरे देखो, उस लड़की का एक हाथ नहीं है। अरे मुझे तो बहुत डरावनी लग रही है। अरे देखो कितनी फनी लग रही है। तुम्हें शर्म नहीं आती एक लड़की के बारे में ऐसी बातें करते हुए? अरे अब देख क्या रहे हो, चलो चलते हैं यहाँ से। नायरा बस ऊपर से सख्त दिखती है, लेकिन वो हमेशा छुपकर मेरी मदद करती रहती है। खुशी आज सफाई करने की बारी तुम्हारी है। ठीक है। अरे वहाँ ठीक से साफ करो और वो कोना भी साफ करना है। अगर हाथ नहीं पहुँचता तो उछल कर साफ करो। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। ठीक है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अब तुम जा सकती हो। बेचारी खुशी, यहाँ तो उसका हाथ सच में पहुँच ही नहीं सकता था। शायद हमने ही उसे गलत समझ लिया, वो तो सच में दिल की बहुत अच्छी है। चलो हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए। क्या सच में तुम्हारा ये आइडिया काम करेगा? अब तो मुझे भी लग रहा है खुशी तो कुछ भी कर सकती है। ऐसा करेगी तभी तो ज्यादा पैसे कमाएगी। अरे मुझे भी फ्रूट्स चाहिए, मुझे 2 गिलास चाहिए। मुझे 50 गिलास चाहिए। लाओ, हम भी तुम्हारी मदद करते हैं। खुशी अब पता चला तुम कमजोर बिल्कुल नहीं हो। अगर तुम्हारे जैसे दोस्त हो तो बिल्कुल नहीं। दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी बेस्टी का नाम जरूर बताना। मुझे कोई पसंद आ गया। कौन है? चलो एक साथ बोलते हैं, वो आरव है। ये क्या यार, हम चारों को तो एक ही लड़का पसंद आ गया। मैं तो बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाली। जो उसे पहले पटाएगा वो सिर्फ उसी का होगा। सब लोग अपना अपना आइडिया एक दूसरे को शेयर करते रहना। ठीक है, लेकिन उसे तो मैं ही पटाऊंगी। अच्छा देखते हैं, अगर हॉस्टल की चारों लड़कियों को एक ही लड़का पसंद आ जाए तो क्या करना चाहिए? मैंने आरव के बारे में पता किया है, उसे डांस पसंद है। मैं भी डांस सीखूंगी और उसे इम्प्रेस करूंगी। तुम लोग बीच में मत आना। नहीं, मैं पहले आप जाओ। 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। अरे लगता है तुम यहाँ नहीं आई हो। क्या तुम मुझे बोल रहे हो? हाँ तुम आगे आ जाओ, मेरे साथ प्रैक्टिस करो। अरे मुझे नहीं पता था इसे पटाना इतना आसान होगा। चलो शुरू करते हैं। लेकिन तभी माही का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। अरे माफ करना, मैं जानबूझकर नहीं गिरी। तुम्हारा तो उसके सामने पोपट हो गया। अब तुम लोग क्या करोगे? मैं तो उसे अपने साथ घुमाने ले जाऊंगी, उसे घूमना बहुत पसंद है। जी मैम, जल्दी जाइए। जल्दी आओ नायरा। आरव ने चप्पल, मच्छर मारने की दवा, तौलिया और पानी की बोतल साथ लाई हूँ। तुम्हें तो सच में मेरी बहुत फिक्र है। चलो चलते हैं। लगता है ये तो मेरी ही झोली में गिरेगा। अरे बाप रे, मैं बहुत थक गई, ये बैग सच में बहुत भारी है। लाओ मैं तुम्हारी मदद करता। अरे लगता है तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा है। अरे इसे भी अभी ही गिरना था। मीना अब तुम क्या करोगी? मैं उसे अपने हाथों से बने नूडल्स खिलाऊंगी। अरे ये तो देखने में ही बहुत टेस्टी लग रही है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। आरव देखो, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से नूडल्स बनाकर लाई हूँ। थैंक यू मीना। ये लो। अरे बाप रे,
आरव तू ठीक तो है ना? लगता है ये लोग तुझे जमाल गोटा पिलाने के इरादे से आई है। मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। ये लड़की तो सच में बहुत केयरिंग है यार। सच में मुझे तो इनकी रूममेट नायरा सबसे अच्छी लगती है। मेरा तो कोई चांस ही नहीं है, मैंने तो उसी पर नूडल्स गिरा दिए। और मैंने तो उसके कपड़े ही फाड़ दिए। पता नहीं वो मुझे भी पसंद करेगा भी या नहीं। चलो सीधे उससे ही पूछते हैं, वो हम में से किसे पसंद करता है। ठीक है, ये सही है। अरे तुम लोगों ने मुझे बुलाया? हम चारों तुम्हें पसंद करते हैं। तुम किसे पसंद करते हो? मैं कुछ बताना चाहती हूँ, दरअसल अब मुझे कोई और पसंद आ गया। खुशी, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा तो ये थी इसकी एक्स्ट्रा क्लास। दरअसल मैं जिससे प्यार करता हूँ उसका नाम है नायरा। अरे अब तो मुझे तुम लोगों के लिए बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं। हम तीनों आउट हो गए। तुम दोनों बुरा मत मानो, मैं तुम्हें अपने छोटे भाइयों से मिला सकता हूँ। अरे तुम तीनों तो बिल्कुल एक जैसे दिखते हो। ये मेरा बड़ा भाई है, जल्दी से चुन लो। अरे अरे इसे तो मैं ही लूंगी। ये मेरा छोटा भाई है, ये भी सिंगल है। चलो तुम्हें अपने हाथों से बने नूडल्स खिलाऊंगी। ठीक है। इसका मतलब अगर चारों को एक ही लड़का पसंद आ जाए तो तीनों के लिए एक और लड़का ढूंढना चाहिए। दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में अपने स्कूल क्रश का नाम जरूर बताएं। इतनी बड़ी लव गुरु होके भी उस मच्छर को नहीं पटा पाई। उसे कैसे पता चला कि तुम उससे प्यार करती हो? कहीं ऐसा तो नहीं उसे पहले से पता हो और तुम्हें जानबूझकर इग्नोर करता हो? अरे इतनी बड़ी लव गुरु यहाँ। मैम बताओ इस लड़की को कैसे पटाऊं? मैम ये लव लेटर कैसे लिखते हैं? अरे भाई देख तो सही कौन आई है। हेलो, मैं डांस क्लब ज्वाइन करना चाहती हूँ। ओह माफ करना लेकिन क्लब पहले ही फुल हो चुका है। ओह बढ़िया, लव गुरु बनने वाली मुझे नहीं लगता तुम उसे कभी पटा भी पाएगी। बिल्कुल नहीं। एक असली लव गुरु कभी भी किसी को पटाने के लिए उसके आगे पीछे नहीं घूमती, बल्कि वो खुद उसे अपने आगे पीछे घुमाती है। समझे? अब देखते हैं बच्चों, आखिर तू कब तक मुझसे बचता है। किसी को पटाने का सबसे पहला रोल, अगर उसे अपने आगे पीछे घुमाना है तो उससे मदद मांगो। अरे नहीं, ये तो टूट गया। अब कौन मेरी मदद करेगा? मैंने ही कहा था इसे संभाल के रखना। अब मैं मेरे बॉयफ्रेंड से छुप छुप के बात कैसे करूंगी? हेलो, आप दिखने में बहुत स्मार्ट लगते हैं। क्या आप मेरे लिए इसे ठीक कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। धन्यवाद आपका। तुम्हें कैसे पता? ये पक्का काम करेगा? इसे कहते हैं आइंस्टीन का नियम। इंसान अक्सर उसी को पसंद करने लगता है जिसकी वो मदद करता है। इसलिए मैंने उससे मदद मांगी। इससे मुझे उससे दोबारा मिलने का मौका ही नहीं मिला, बल्कि हम दोनों ने आपस में एक दूसरे से बात भी की। अरे वाह, तुमने तो इसे बहुत जल्दी ठीक कर दिया। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। और अगर उसकी मदद के बदले थोड़ी तारीफ भी कर दो तो समझो बंदा बिल्कुल सेट है। अगला रूल क्या है? साथ में मूवी देखना। अरे ये तो नाइट शो की टिकट है। मैंने जानबूझकर नाइट शो की टिकट खरीदी है। अच्छा अब समझ आया। अरे चुप करो, गलत मत समझो। मूवी तो अच्छी थी लेकिन अब हॉस्टल पहुँचने में देर हो जाएगी। अरे मुझे एक शॉर्टकट पता है, उससे चलते हैं। ये तुम मुझे कहाँ ले आई? मैं बताना भूल गया। मेरी अंधेरे से बहुत फटती है भैंस की टांग। ये कैसी आवाज थी? अरे लगता है शायद वहाँ पर कुछ है। तुम मेरे पीछे ही रहो। जब कोई इंसान बहुत ज्यादा डरा हुआ हो तब उसका दिल बहुत तेजी से धड़कता है। और कई बार वो इसी धड़कन को प्यार समझ बैठता है। लगता है अब हमारे प्यार की शुरुआत हो चुकी है। अरे मुझे नहीं लगता वो आ जाएगी। तुझे क्या लगता है? जरूर आएगी। सुन, मुझे पता चला है नायरा ने वो हेडफोन जानबूझकर तोड़े और तुझसे मदद मांगी ताकि तुझे पटा सके। तुम तो सच में कमाल की हो। बिना बोले उसे अपने दिल की बात बता दी नायरा। सच में तू तो बहुत बड़ी लव गुरु है। दोस्तों, क्या आपने कभी बिना बोले अपने दिल की बात किसी को बताई है? लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में उसका नाम जरूर बता। दोस्तों क्या कर रहे हो? अरे भिखारी आ गई। नायरा मुझे 200 रुपए चाहिए, क्या तुम मुझे दे सकती हो? पिछले हफ्ते ही तो मैंने तुम्हें 500 रुपए दिए थे। इस बार थोड़ी इमरजेंसी आ गई। पैसे चाहिए तो अपने घर वालों से मांगो। नायरा से क्यों मांग रही हो? नायरा मैं तुम्हें जल्दी लौटा दूंगी। ठीक है, मैं अभी भेजती हूँ। थैंक यू नायरा। नायरा तुमने उसे पैसे तो दे दिए, लेकिन अगर उसने वापस नहीं किए तो उसे छोटी पकड़ के मारूंगी। मैं तो उसे दौड़ा दौड़ा के मारूंगी। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जल्दी पैसे लौटा देगी। इतना भरोसा करोगी तो एक दिन पछताओगी। इतनी भोली है, न जाने इसका क्या होगा। मैम अगर आपने खा लिया हो तो क्या मैं आपकी प्लेट चाट सकता हूँ? अरे भिखारी, तुम हमारा झूठा नहीं खा सकते। अरे खाने दो ना, बेचारा बहुत भूखा लगता है। तुम भी ना, अगर उसने प्लेट गिराकर तोड़ दी तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सही कहा। वेटर, मेरी तरफ से इनके लिए एक प्लेट मोमोज लगा दो। मैम आपका दिल तो बहुत बड़ा है, मैं आपके पैसे जरूर लौटा दूंगा। कोई बात नहीं। वो खुद भिखारी है, वो तुम्हें कहाँ से पैसे देगा? खाना खा के दोबारा दिखेगा भी नहीं। अरे छोड़ो, कोई बात नहीं। सुना है तुम्हारी रूममेट सबकी मदद करती है, लगता है बहुत पैसे वाली है। कुछ नहीं है, बस अच्छा बनने का दिखावा करती है। उस रूही की बच्ची ने अभी तक पैसे वापस नहीं किए और वो भिखारी तो जैसे मर ही गया हो। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, अब रोती रहो। क्या सच में किसी की मदद करना इतना गलत होता है? नायरा देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या खरीदा है। अरे इसकी क्या जरूरत थी? लेकिन तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? तुमने क्या मुझे भिखारी समझ रखा है? नायरा ने मेरी मदद की थी इसीलिए ये सब उसके लिए है। इतने महंगे गिफ्ट, तुम तो बहुत अमीर लगती हो। अरे ज्यादा नहीं, बस शहर में मेरे 2-4 शॉपिंग मॉल है। अरे फिर तो तुम्हें हमसे भी दोस्ती करनी चाहिए। थैंक यू रूही। नायरा, इस बार कॉलेज इंटर्नशिप के लिए तुम्हें चुना गया है। क्या सच में? अरे जिस भिखारी को तुमने खाना खिलाया था वो तो एक बड़ी कंपनी का सीईओ निकला। अरे ये तो सच में वही है। अच्छा तो वो तुम ही थी। असल में वो मेरा भाई था जिसका पर्स सामान के साथ चोरी हो गया था। क्या ऐसा भी हो सकता है? नायरा, तुम्हारी तो किस्मत ही बदल गई। काश उस दिन तुमने मुझसे पैसे मांगे होते। बच्चों, कल नायरा गेम खेलते हुए गिर गई। अब वो ठीक से चल नहीं सकती। तुम में से कौन उसकी मदद करेगा? मैं करूंगी। नहीं मैं करूँगा। देखा, नायरा तो सबकी पसंदीदा बन गई। अब समझ आया, किसी की मदद करने से भी अपना ही फायदा होता है। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी की बिना डरे मदद की है? लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में उसका नाम जरूर बताना। सुना है नई रूममेट ऑन्टो लेकर आई है। हाँ, गांव से आई है। सुना है 2 छोटे भाई भी हैं। ठीक है, जितना होगा उतनी मदद करेंगे। हेलो सभी को, मैं भिखारी हूँ। अरे आओ आओ, मैं तुम्हारा बिस्तर लगा देती हूँ। तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? रास्ते में भूत देख लिया क्या? मैं तो प्लेन से आई हूँ। मैं तो कार में आई हूँ पापा के साथ। और मैं 20 घंटे ऑटो में धक्के खाती हुई आई हूँ। वाह, तुम तो ऑटो वाली निकली। बस करो मीना। चलो खाना खाने चलते हैं। आज की
ट्रीट मेरी तरफ से। सुना है कॉलेज में नया जिम खुला है, सस्ता भी है, चलो ज्वाइन करते हैं। कितना पेमेंट है? पर्सनल ट्रेनर का मिला के 1000 और खुद से करो तो 5000। सुना है जिम में कैंटीन भी है। ये खर्चा तो मेरे पूरे महीने के बराबर है। तुम्हारा फिगर तो बढ़िया है, तुम्हें जिम जाने की क्या जरूरत? मैं तो ज्वाइन करूंगी, मुझे क्या भिखारी समझ रखा है? आखिर समझते क्या है अपने आप को? मैं कैंटीन से मोमोज लाई हूँ, चलो सब मिलके खाते हैं। माही, तुम्हारा इंटरव्यू का होमवर्क हुआ? थोड़ी देर में मुझे मार्केट जाना है, कूपन लेने, मैं बाद में कर लूंगी। पढ़ाई करने आई है या फिर कूपन लेने? इससे अपने फ्यूचर से ज्यादा फ्री के कूपन की पड़ी है। खुद गरीब होते तब पता चलता गरीब होना कैसा होता है। कंपटीशन में 500 रुपए मिले हैं, चलो बराबर बांटते हैं। मुझे 200 एक्स्ट्रा चाहिए, मैं गरीब स्टूडेंट हूँ, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। ठीक है माही, तेरी 2 क्लास छूट चुकी है, अब तो सुधर जा। सॉरी, अंडे बेचने गई थी। तुम लोग टीचर से बोल देना मेरी तबीयत खराब है। तुझे समझ नहीं आता, काम से ज्यादा पढ़ाई करना जरूरी है। छोड़ो यार, जो भी हो तुम लोग संभाल लेना। अगर इसे काम ही करना था तो कॉलेज क्यों ज्वाइन किया? छोड़ो यार, हम क्या कर सकते हैं, बाद में रोएगी तो पता चलेगा। आज मैं पार्टी दे रही हूँ। कहीं लॉटरी तो नहीं लगी? टॉयलेट क्लीनर की जॉब लगी है, वो भी परमानेंट, सैलरी पूरी 5000 है। अब टॉयलेट साफ करेगी? हाँ, क्या हुआ? अरे तुम तो सरकारी जॉब करना चाहती थी, ये करोगी तो तुम्हारा स्टेटस तो खत्म ही समझो। पहले क्यों नहीं बताया? ये तो सबको पता होता है। मेरे मार्क्स ठीक है, फिर भी नहीं हुआ तो पोस्ट ग्रेजुएट रिकमेंडेशन ले लूंगी। ओह, अब टॉपर को टक्कर देगी। मेरे मार्क्स तो उससे ज्यादा है। लेकिन तुम्हें पैसों की ज्यादा जरूरत है, उसके लिए ये बेहुदा काम करोगी। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सेल्फिश कही के। अब मैं क्या करूंगी? रो ले, शायद रोने से तेरा दर्द कम हो जाए। दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी बेस्टी का नाम जरूर बताना। नायरा, रुक, मैं तेरी मदद करती हूँ। नायरा, ये तो वही फटा हुआ बैग है ना? 4 साल हो गए अब भी नहीं बदला। याद है, कॉलेज शुरू होने से पहले तुम्हारा सपना एक स्क्रिप्ट राइटर बनने का था, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है तुम्हारा सपना बस एक सपना ही रह जाएगा। हेलो सभी को, मेरा नाम नायरा है। नायरा, लाओ मैं तुम्हारा सामान रख देती हूँ। रहने दो, मैं खुद कर लूंगी। मेरा बेड ऊपर वाला है। लगता है मेरे नए रूममेट्स दिल के बहुत अच्छे हैं। चलो बाहर खाना खाने चलते हैं। हाँ चलो। नहीं, मैं टिफिन लाई हूँ, टाइम बचाना जरूरी है, स्क्रिप्ट भी लिखनी है। अभी तो सेमेस्टर शुरू हुआ है, अभी से इतना सीरियस होने की क्या जरूरत है? इतनी मेहनत करने का क्या फायदा? ज्यादा से ज्यादा तुम किसी की असिस्टेंट बन जाओगी। मुझे तुम पर भरोसा है नायरा, जब तुम हिट राइटर बन जाओ तो मेरे फेवरेट सिंगर से गाना जरूर गवाना। हाँ जरूर, एक दिन पक्का ऐसा ही होगा। अरे तुम्हें इस पे इतना भरोसा है? चलो हम चलते हैं। अरे कॉलेज में कंपटीशन होने वाला है, तुम लोग क्या करोगे? मैं तो डांस करूंगी। नायरा, तुम क्या करोगी? मुझे लिखना पसंद है, आगे जाके मैं किसी सीनियर के साथ सीखना चाहूंगी। तुम किसी से मिलती तक नहीं, बिना मेहनत किए आखिर कौन तुम्हें सिखाएगा? कॉलेज शुरू होने के बाद मैं एक पल भी बिना मेहनत किए नहीं बैठी। क्या इसे मेहनत नहीं कहते? नायरा, चलो नूडल्स खाते हैं। नहीं, मुझे अभी स्क्रिप्ट लिखनी है, टाइम बचाना जरूरी है, मैं बाद में खा लूंगी। लगता है नायरा के लिए खाना खाना भी एक बोझ बन गया है। जब सब लोग अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे थे, तब मैं हर रोज अपनी स्क्रिप्ट लिख रही थी। क्या इतना मेहनती होना भी गलत है? स्क्रिप्ट अच्छी है, लेकिन तुम्हारे पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा, थैंक यू। स्क्रिप्ट अच्छी है, चाहो तो तुम इसे हमें बेच सकती हो, बहुत पैसे मिलेंगे। मुझे नहीं बेचनी, मैंने ये पैसे के लिए नहीं लिखी थी। जाओ जाओ, घूम फिर के वापस यही आओगी। स्क्रिप्ट छोड़ जाओ, बाद में बात करेंगे। थैंक यू सर। हटाओ यार, भला इतनी घटिया स्क्रिप्ट कौन ही लेगा? क्या सच में अपने सपने सच करना इतना मुश्किल होता है? लगता है शायद मैं कभी राइटर बन ही नहीं पाऊंगी। मुझे किसी से डर नहीं लगता, मैं बस हमेशा मेहनत करती रहूंगी। अगर सपना देखा है तो एक दिन सच जरूर होगा। जो रातें जागकर काटी है वही एक दिन रोशनी बनेगी, जो मेहनत मैंने की है वही एक दिन मेरी पहचान बनेगी। ये स्क्रिप्ट इसे ने लिखी है, तुम सिलेक्ट हो गई हो। क्या? ये स्क्रिप्ट यहाँ किसने फेंकी? हम इस पे शूट करने वाले हैं, 5 मिनट में ये मेरे टेबल पे होनी चाहिए। ठीक है मैम। अरे आज तो तुम्हें अवार्ड मिलने वाला है। हाँ, और आज तुम्हारा फेवरेट सिंगर तुम्हारे लिए गाना गाएगा। हेलो, कैसी हो मीना डार्लिंग? वाओ, चाहो तो वो रोज तुम्हारे लिए गाना गाएगा। वाह, मेरी प्यारी रूममेट आज एक हिट राइटर बन ही गई। मुझे तुम पर गर्व है। दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी प्यारी बेस्टी का नाम जरूर बताना। नायरा, चलो आज नूडल्स खाने चलते हैं। नहीं, तुम ही चली जाओ। क्या हुआ, तुमने मुंह क्यों लटका रखा है? अरे वो मेरी बॉटल है। ओ, मेरी बॉटल टूट गई, इसीलिए तुम्हारी यूज कर ली। अब इतना मुंह क्यों लटका रही है? वैसे भी हम तो रूममेट्स हैं। चल मैं चलती हूँ। आखिर में इतनी छोटी छोटी बातों से क्यों चिढ़ जाती हूँ? नायरा, लगता है तुम्हारे और मीना के बीच कुछ हुआ है। तुम दोनों तो बचपन के दोस्त हो, कहीं झगड़ा तो नहीं हुआ? दोस्ती भी बड़ी अजीब चीज है, ना कुछ समझ सकते हैं और ना कुछ समझा सकते हैं। मीना, 2 बज गए, ऐसे तो हम लेट हो जाएंगे। चलो खाना पैक करवाते हैं, मैं हॉट पॉट लाती हूँ। और मैं नूडल्स लाती हूँ। भैया मेरा खाना पैक कर दो। अरे यार, वो दुकान वाला तो मसाले देना ही भूल गया। चलो वापस चलते हैं। कितना बेकार आदमी है, उसकी वजह से मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है। छोटी सी बात को इतना बड़ा मत बनाओ। अरे तुम तो मेरी दोस्त हो, इसीलिए तुम्हें बता रही हूँ। वो घटिया आदमी इसी लायक है, उसे तो जेल होनी चाहिए। उसकी वजह से मेरा इतना टाइम बर्बाद हो गया। मीना अपने दिल की भड़ास सिर्फ मेरे सामने निकालती थी और कहती थी मैं तो ऐसी ही हूँ, लेकिन मुझे उसकी ये बुराई करने वाली आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैंने सब जगह ट्राई किया, लेकिन कहीं भी जॉब नहीं मिली, सिर्फ जोया को मिली। मेरे पास एक आइडिया है। जिस कंपनी में जोया को जॉब मिली है, उसके मैनेजर से बात करो और जोया के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दो। देखना, उसे पक्का नौकरी से निकाल देंगे। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम तो बहुत भोली हो, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। वैसे भी तुम दोनों के मार्क्स सेम है, अगर वो हट गई तो उसकी जॉब तुम्हें मिल जाएगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मीना अंदर से इतनी बुरी हो सकती है। ये चेरी मैंने अब तक छुपा के रखी थी, किसी को नहीं दूंगी, सिर्फ तुम्हें दूंगी, लो खाओ। मुझे मीना का ये खास लगाव हमेशा अच्छा लगता था, लेकिन उसकी नेगेटिव सोच नहीं। ये दोनों फीलिंग्स हमेशा उसके अंदर ही रहती थी। मीना, मैं सैलून जा रही हूँ, तुम भी चलोगी? नहीं, तुम वापस आते टाइम मेरा पार्सल ले आना। आज सैलून में वो लड़का भी आने वाला है जिस पर तुम लाइन मारती हो। फिर तो मैं भी चलूंगी। अरे तुम्हारी बॉडी तो बहुत कमाल की है। मीना, चलो चलते हैं। तुम जाओ नायरा, आज रात में हॉस्टल नहीं आ पाऊंगी, जरूरत पड़ी तो बाहर ही सो जाऊंगी। मीना के साथ रहकर लगता था जैसे कभी तो वो मेरे साथ रहती है और कभी मुझे इग्नोर करती है। मीना मुझसे कुछ नहीं छुपाती, क्योंकि हम दोनों बचपन से साथ हैं। लगता है गलती मेरी ही थी।
थी। शायद मैं ही हमेशा उसे झेलती रहती हूँ। नायरा, मैं भी पहले ऐसे ही परेशान थी। जोया अपना काम करवाने के लिए हमेशा मुझे ही इधर उधर भेजती थी, लेकिन मुझे सही गलत की पहचान थी। शायद इसीलिए आज मैं उसके जैसी बिल्कुल नहीं हूँ। थैंक यू खुशी। अरे तुम लोग क्या बात कर रहे हो? कुछ भी नहीं। नायरा, मुझे पता है तुम्हें पार्सल सेंटर के पास वाली सॉसेस बहुत पसंद। देखो मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। थैंक यू मीना। चलो आज तुम्हारा फेवरेट हॉट पॉट खाने चलते हैं। हाँ चलो, आज मैं तुम्हें सबसे टेस्टी हॉट पॉट खिलाऊंगी। दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि अपने किसी से दोस्ती करके बहुत बड़ी गलती की है? लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में उसका नाम जरूर बताना।